मंगलवार 19 सितंबर का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है, जब नए संसद भवन में अपने संबोधन के दौरान पुरानी पार्लियामेंट को संविधान सदन के तौर पर पहचाने जाने का प्रस्ताव रखा गया था। मंगलवार की देर रात लोकसभा सचिवालय की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई। संसद की पुरानी बिल्डिंग को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। अब पुरानी संसद का इतिहास 96 साल का रहा है, जिसने अपने भीतर कई यादों को संजोकर रखा है। नए संसद भवन में जिस महिला आरक्षण से जुड़े बिल को 27 साल के लंबे इंतजार के बाद पास किया गया, उन्हीं नारी शक्ति को नमन करते हुए पुरानी संसद से जुड़ी कुछ पावरफुल महिलाओं के शब्दों में संजोने की कोशिश की गई है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संसद की 96 साल पुरानी इमारत, आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने के साथ ही संसद के नए भवन का श्री गणेश हुआ। लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद पुराने संसद भवन को अलविदा कर नए संसद भवन की इमारत में प्रवेश किया। पुरातन से नवीनतम की ओर संगम करते हुए ऐतिहासिक पल के गवाह सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान बना। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सबके साथ फोटो खिंचाई, फिर तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के संकल्प और दृढ़ संकल्प के साथ नए संसद के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। नए संसद भवन में हम सब मिलकर नए भविष्य का श्री गणेश किया है। आज हम यहाँ विकसित भारत का संकल्प दोहराने, संकल्पबद्ध होने और उसको परिपूर्ण करने के लिए जी जान से जुटने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन पुराना संसद भवन अपने 96 सालों के इतिहास में कई यादों को समेटे हुए है, कई ऐतिहासिक पलों को संजोए हुए है। ऐसी ही कुछ यादों को हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, जिनमें हम उन पावरफुल महिलाओं के बारे में बताएंगे जो संसद के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लोकसभा की पावरफुल महिला सांसदों के इतिहास पर डालते हैं एक नजर। अमृत कौर। देश की आजादी के बाद पहली बार जब 1952 में कैबिनेट गठित हुई तो पीएम जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल के सदस्यों में एक नाम राजकुमारी अमृत कौर का भी था। राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। महात्मा गांधी के कहने पर उन्हें कैबिनेट में रखा गया और फिर उन्होंने जो कार्य किए वो इतिहास में दर्ज हो गए। देश की स्वास्थ्य मंत्री के रूप में राजकुमारी अमृत कौर की सबसे बड़ी उपलब्धि एम्स की स्थापना रही। वे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की प्रमुख बनने वाली पहली एशियाई महिला भी थी। लक्ष्मी एन मेनन। साल 1952 से 1957 तक विदेश मंत्रालय में संसदीय सचिव के रूप में बनी रही और भारत की विदेश नीति को समझा। साल 1948 और 1950 के दौरान मेनन संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति पर बने एक पैनल के लिए चुनी गयी। उन्होंने भारत की विदेश नीति को ढालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मेनन के नेहरू के पंचशील समझौते और गुट निरपेक्षता की नीति के विचार को आगे बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही मेनन 1957 से 1962 तक उप मंत्री के पद पर आसीन रही। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी साल 1966 से 1977 तक लगातार 3 बार भारत की प्रधानमंत्री रही। चौथी बार 1980 से लेकर 1984 में उनकी राजनीतिक हत्या होने तक भारत की प्रधानमंत्री रही। वे भारत की प्रथम और अब तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। जवाहरलाल नेहरू का देहांत 27 मई 1964 को हुआ और इंदिरा नए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा पर चुनाव लड़ी। हिंदी की राष्ट्रभाषा बनने के मुद्दे पर दक्षिण के गैर हिंदी भाषी राज्यों में दंगा छिड़ने पर वो चेन्नई गयी। मोरारजी देसाई उन्हें गूंगी गुड़िया कहा करते थे। 1967 के चुनाव में आंतरिक समस्याएं उभरी, जहां कांग्रेस ने लगभग 60 सीटें खोकर 545 सीटों वाली लोकसभा में 297 सीटें प्राप्त की। तारकेश्वरी सिन्हा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में एमएससी किया। देश की पहली महिला राजनेताओं में से एक तारकेश्वरी सिन्हा ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 26 साल की उम्र में वो 1952 में पटना पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गयी। इसके बाद वो 1957, 1962 और 1967 में बाढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए फिर चुनी गयी। फुलरेनू गुहा। डॉक्टर फुलरेनू गुहा एक भारतीय कार्यकर्ता, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थी। वो 1967 से 1969 तक इंदिरा गांधी मंत्रालय में समाज कल्याण मंत्री रही। वो 1984 में पश्चिम बंगाल के कोंताई निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा के लिए चुनी गयी। उन्हें 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सरोजिनी माहिशी। डॉक्टर सरोजिनी एक भारतीय विदुषी थी। डॉक्टर सरोजिनी माहिशी जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में कर्नाटक के धारवाड़ जिले से 1962, 1967, 1971 और 1977 तक लोकसभा से सांसद रहीं।
1983 से 1984 और 1984 से 1990 तक राज्यसभा से संसद में प्रतिनिधित्व करती रही हैं। श्रीमती महिषी संसदीय हिंदी परिषद की अध्यक्ष भी रही हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, कन्नड़, मराठी, कोंकणी, तमिल, तेलुगु आदि भाषाओं पर अपनी अच्छी पकड़ रखने वाली श्रीमती महिषी पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के लिए अनुवादक का काम किया करती थी। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।